सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज एक नया एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज को लेके हमने आ गया। तो जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जाके सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दो, ठीक है। चलो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो एग्जाम्पल है वो क्या है कि x/2 ग्रेटर इक्वल्स टू 5x माइनस 2/3 माइनस 7x माइनस 3/5। बेसिकली दिस इज़ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट एंड जो एग्ज़ाम में भी आता है, और उसके साथ जिसका जो सॉल्यूशन निकलेगा उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी चाहिए, ठीक है। तो एग्ज़ाम में आया है, कई बार आया है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो दिया क्या हुआ है, दिया है कि गिवन दैट के x/2 दैट ग्रेटर इक्वल्स टू 5x माइनस 2/3 माइनस 7x माइनस 3/5। देखो, मैं इस एक्सरसाइज को सॉल्यूशन तुम लोगों को दे रहा हूँ। ये बेसिकली एनसीईआरटी का ही एक्सरसाइज है, पर मैं अगर पूरा सब सिखाने लग जाऊँ, सब मतलब सब एक्सरसाइज सॉल्व करने लग जाऊँ तो बहुत बड़ी बड़ी वीडियो आने वाला आ जाएगा। उससे अच्छा है कि जो वेरी वेरी डिफ़िकल्ट है सिर्फ उसी को ही सॉल्व किया जाए, ठीक है। बेसिकली मैं वही कर रहा हूँ, हर एक वीडियो में एक एक करके जो डिफ़िकल्टीज है जो एग्ज़ाम में आने वाले हैं, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वही मैं सॉल्व करवा रहा हूँ, ठीक है। चलो पहले देख लो कैसे होता है। अगर इस तरह से दिया हुआ है तो आपको देख के नहीं लग रहा है कि ये दोनों एक जैसी लग रही है, पर इन दोनों को काम पहले स्टार्ट करना चाहिए, ठीक है। तो इन दोनों को जो स्टार्ट करेंगे वो करेंगे क्या, पहले इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे, 3 और 5 कितना होगा, 15। 3 है तो और एक एलसीएम का और एक जो वैल्यू कितना है, 5 है। तो 5 से ये मल्टीप्लाई होगा, दैट क्या होगा, देखो ये आपको आना चाहिए 5 इंटू 5x माइनस 2 माइनस, अगर यहाँ पे 5 है तो कितने बचे, 3। 3 इंटू 7x माइनस 3, ठीक है। फिर चलो x/2 क्या होगा, 15। थोड़ा हम क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं, मतलब कंप्यूट करके देख लेते हैं क्या होता है। 5 मल्टीप्लाई 5 कितना होगा, 25x माइनस 5 इंटू 2 10 माइनस 3 इंटू 7 माइनस 21x, और माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस, 3 इंटू 3 हो जाएगा 9। देखो बेसिकली मैं इजी स्टेप से आपको सिखा रहा हूँ, ठीक, इजी वे। अब क्या करूँगा, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। क्या होगा, x/2 ग्रेटर इक्वल्स टू 25 माइनस 21 क्या होगा, 4x माइनस 10 प्लस 9 क्या होगा, -1/15, ठीक है। अब यहाँ पे 15 है, यहाँ पे 2 है, जाहिर सी बात है कि 15 अगर इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा, 15x ग्रेटर इक्वल्स टू 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसको कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 2 इंटू 4x माइनस 1, तो क्या हुआ, 15x ग्रेटर इक्वल्स टू क्या होगा, 8x माइनस 2। बेसिकली 15x और 8x, x का पार्ट एक साइड लेके आए तो क्या होगा, 15x माइनस 8, क्योंकि यहाँ पे प्लस था उस साइड गया तो माइनस हो गया, ग्रेटर इक्वल्स टू -2। अगर 15 माइनस 8 क्या होगा, 7x ग्रेटर इक्वल्स टू -2। अगर आपको ये यहाँ से अगर हमें x के वैल्यू निकालना है, सर x के वैल्यू निकालना है, तब x का वैल्यू क्या होगा, x ग्रेटर इक्वल्स टू -2/7। ओके, अब बताओ ये जो x का सॉल्यूशन आया है, इसका अगर हम रिप्रेजेंटेशन करो एक्सिस में, तब इसका वैल्यू कैसे तुम पता, मतलब उसका वो पर्टिकुलर ग्राफिकल पोर्शन कैसे पता चलेगा वो बता, ठीक है। तो उसके लिए हमें स्ट्रेट लाइन ले लिया जिसका मिडिल पॉइंट कितना है, 0। उसके लेफ्ट में क्या होगा, -1 -2 -3, राइट में क्या होगा, 1 2 3,
ओके। अब बताओ -2/7 कहाँ पे लाई करेगा, और वो क्या बताया भाई, एक्स ग्रेटर इक्वल्स टू -2/7। एक चीज़ पता है, -2/7 किसके अंदर होगा, 0 और 1 के अंदर होगा, क्योंकि अगर इसका फ्रैक्शनल वैल्यू देखोगे तो कितना होगा, के लिए होगा -0.28 समथिंग, मतलब 28 के आसपास होगा। तो 0.28 कहाँ पे लाई करती है, 0 और -1 के बीच लाई करती है। तो बेसिकली ये यहाँ पे एक पॉइंट होगा जो -2/7 होगा। अब x का जो सॉल्यूशन निकलेगा, बताओ वो सॉल्यूशन क्या पता है, x का वैल्यू ग्रेटर इक्वल्स टू -2 ग्रेटर इक्वल्स टू है। देखो यहाँ पे और एक चीज़ है कि ग्रेटर इक्वल्स टू बताया हुआ है, मतलब एग्जैक्ट -0.28 ए उसके अंदर रहेगा, सॉल्यूशन के अंदर रहेगा। तो x का जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, -2/7 जिसका क्लोज इंटरवल और एंड का ख़त्म कहाँ पे होगा, पॉजिटिव इन्फिनिटी में ओपन। ओके, बेसिकली दिस इज इट्स सॉल्यूशन। तो अब आता है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है, कोई एक बंदा नीता बोल के obtained 70 and 75 मार्क्स इन द फर्स्ट 2 यूनिट टेस्ट। तो पहला 2 यूनिट टेस्ट में मिला है 70 and 75 मार्क्स। सो फाइंड द मिनिमम मार्क्स he should get in the third test to have an average of at least 60 marks. So नेक्स्ट क्या बोला है कि उसको थर्ड टेस्ट में कितने मार्क्स, मतलब कितने मार्क्स अगर मिलेंगे तो उसका एवरेज होकर वो 60 मार्क्स आएगा। तो आपको वो फाइंड करना होगा उसका थर्ड टेस्ट में, यूनिट टेस्ट में कितना मार्क्स चाहिए होंगे। तो उसके लिए अगर ये क्वेश्चन पहले ध्यान से पढ़ना चाहिए, मतलब ऐसा क्वेश्चन जो आता है वो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना होगा। तो फर्स्ट यूनिट टेस्ट में उसको मिला कितना है 70, सेकेंड यूनिट टेस्ट में क्यों मिला है कितना 75। अगर यहाँ पे क्या बोला है एवरेज, एवरेज का मतलब समझते हो कि जितना है उतना शाम हो गया, मतलब बताता हूँ एवरेज क्या होता है। पहला यूनिट टेस्ट मिला, सेकेंड यूनिट टेस्ट मिला, थर्ड यूनिट टेस्ट हमें नहीं पता, वो हमें निकालना है, उसको हम एज्यूम कर लेते हैं कि एक्स, थर्ड यूनिट टेस्ट में उसको एक्स मिला है। अब इसका एवरेज कितना होगा, एवरेज मतलब डिवाइड कितना है, 3 यूनिट टेस्ट है तो डिवाइड बाई 3 होगा, ये होगा एवरेज, जो कि एटलीस्ट 60% मार्क्स, एटलीस्ट 60% मार्क्स मतलब इसका भी मतलब है कि ग्रेटर इक्वल्स टू 60, मतलब मिनिमम 60 के ऊपर ही हो। पता है इस क्वेश्चन से हमें यही समझ में आती है, ये इनइक्वालिटी समझ में आती है। अब इसका अगर कैलकुलेट कर दोगे तो आपको उसका आंसर पता चल ही जाएगा, पर ऐसे क्वेश्चन को रीड करना पड़ता है, मतलब हर एक डिफ़िकल्ट टास्क इसके अंदर घुसा देगा, आपको वो एज ए इनइक्वालिटी के हिसाब से आपको डिफाइन करना होगा, फिर सोल्यूशन तो आपको खुद ही पता कर ही लोगे। तो इसका सोल्यूशन क्या होगा, इसका सोल्यूशन होगा क्या, 3 अगर मल्टीप्लाई होगा 60 से तो 75 + 70 + x कितना होगा 145 + x ग्रेटर इक्वल्स टू 3 × 60 दैट इज 180। अगर x इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे प्लस में है, वहाँ पे जाके क्या होगा 180 - 145। तो x का वैल्यू ग्रेटर इक्वल्स टू कितना होना चाहिए 45, 50 और 30, तो ग्रेटर इक्वल्स टू 35 होनी चाहिए, तभी वो ग्रेटर इक्वल्स टू 60 ऑन एन एवरेज आएगा। ठीक है, ये तो हमें इस फार्मूला से पता चला, मतलब इस इनइक्वालिटी से। क्या ये इनइक्वालिटी सही है, उसको तो हमें जैसे कर ही लेनी चाहिए। हम x का वैल्यू 35 पुट कर ही देते हैं, तब क्या होगा इस फार्मूला से अगर हम बैठा देंगे तो क्या होगा 70, 75 145 + 35 डिवाइड बाई 3। ठीक है, क्या है 50448 दैट इज 180/3।
दैट इज 60। अगर x का वैल्यू 35 है, हाँ, तब एवरेज 60 आएगा। पर हम लोग को क्वेश्चन में क्या बोला है कि एटलीस्ट 60, मतलब मिनिमम 60 आना ही चाहिए। तो अगर 35 के बाद कोई भी अगर ऐड कर दूंगा तो वो ऑल इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 60 एवरेज आ ही जाएगा। सो ये क्वेश्चन आपको समझ में आएगा मुझे लगता है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जाके सब्सक्राइब करना तो वीडियो आज के लिए बस इतना ही। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जाके सब्सक्राइब करना मत भूलना।